Hey guys, welcome back to the channel and you are watching the UPSC Diary। आज के इस चैप्टर में हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स फ्रॉम क्लास 7th NCERT न्यू एंड अपडेटेड बुक कॉल्ड क्यूरियोसिटी। तो इस चैप्टर में देखो क्या होता है। इस चैप्टर में निहाल और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो एक्साइटेड होते हैं अपने स्कूल ट्रिप के लिए जो कि भाखड़ा नंगल डैम को जा रही है। यहाँ पे ये विज़िट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन गया कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो द आंसर इज़ द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वाज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इन्होंने 13 किलोमीटर ट्रेन राइड किया था नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। भाखड़ा नंगल डैम का नाम भाखड़ा नंगल डैम क्यों है? क्योंकि ये भाखड़ा को कवर करता है जो कि पंजाब में है, एंड हिमाचल प्रदेश नांगल को कवर करता है जो पंजाब में है, और भाखड़ा को कवर करता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सो भाखड़ा HP, नांगल पंजाब। ठीक है, तो इन दो प्लेसेस को ये कनेक्ट करता है। सो दैट इज़ द नेम इज़ भाखड़ा नंगल डैम। इसके अलावा ये किस रिवर पे है? तो इट इज़ इन द ब्यूटीफुल सतलज रिवर एंड कहाँ पे? थ्रू दी शिवालिक हिल्स। इस ट्रिप से पहले निहाल और उसके क्लासमेट जो हैं उन्हें एक असाइनमेंट दिया गया है टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अपने घर के आसपास देखने लगते हैं। देन देयर स्कूल फॉलोड बाय देयर नेबरहुड, देयर सिटी, एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट ऑल्सो टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। एंड to their surprise, their list kept going. They decided to organize the uses under different headings. Okay, जैसे कुकिंग में आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक केटल में इस्तेमाल करते हैं। मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, इन सबको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। घर में जो लाइट्स लगी है, ऑफिस में, स्ट्रीट में, मार्केट में, फैक्ट्रीज में, लाइट्स कहाँ से चलती है? थ्रू दी इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, इन सब पे कहाँ चलती है? ये सब भी कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। हीटिंग एंड कूलिंग, फ़ैन, रूम हीटर। उसके बाद आपके इमर्जन गॉड्स वो होते हैं जो आप पानी में डाल के अपना गर्म करते हैं, बकेट ऑफ वाटर ड्यूरिंग विंटर डेज। गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। एंटरटेनमेंट में आपका टेलीविज़न, रेडियो। कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। अदर्स में वाटर पंप, क्रेन एंड कंप्यूटर। तो आप कह रहे हैं कि कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू दिस लिस्ट? यस, आप अपने हिसाब से इन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एड ऑन कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त यूज़ करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे टू इन्हांस आवर नॉलेज स्किल। तो आपने पहले क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है अलग अलग तरीके से। जैसे विंड मिल से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। सोलर पैनल्स भी कैप्चर करती है सन की एनर्जी, उससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉलिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी आपने देखा, और बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द वेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से मार्क कर रही हूँ। इसका आंसर जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच electricity can be generated। ओके, तो इसका आंसर ऑलरेडी मार्क है। मैं फिर से बता देती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। विंड मिल से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। सोलर पैनल की मदद से आप सन की एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फॉलिंग वाटर से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और नेचुरल गैस और कोल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है इन सोर्सेज से, ये हमारे घर में और फैक्ट्रीज़ में वायर के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल घर पे आपने देखा होगा कि हम प्लग करते हैं अलग अलग तरीके के डिवाइसेस, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में। सॉकेट्स कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मान लो एक ये है, इसमें कई सारे आपके स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, देखा होगा आपने। ये दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सॉकेट। ओके, तो ऐसे अब स्विच को यहाँ पे इस वाले पोजीशन में ये ऑन हो जाता है, और पीछे की तरफ पुश कर देंगे तो ये ऑफ पोजीशन में चला जाता है। तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक सॉकेट। ओके, सो हालांकि
हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद इट्स यूज़ इन कॉमन डिवाइसेस लाइक अ टॉर्च लाइट। अभी पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बार मैं आपको बता दूँ। पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जैसे बैटरी। पोर्टेबल मतलब क्या है, जिसको आप कैरी कर सकते हैं आराम से एक जगह से दूसरी जगह। पावर बैंक हो गया, टॉर्च जो हो गया, टॉर्च भी पोर्टेबल है। उसके बाद आपका जो है फ्यूल सेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें पोर्टेबल सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, इसको कहते हैं डेंजर साइंस, जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे लगे होते हैं और कई सारे अप्लाइंसेस पे लगे होते हैं टू वार्न पीपल कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड, ठीक है। तो आप कभी भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट पावर सप्लाई से रिलेटेड अपने घर या स्कूल में नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पोर्टेबल जनरेटर्स भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्टेबल जनरेटर्स में हो गया, जैसे बैटरी में हो गया, ठीक है, पावर बैंक में हो गया, तो ये सब भी कई बार डेंजरस होता है। कई बार आपने सुना होगा कि बैटरीज जो होती है वो बर्स्ट कर जाती है, पावर बैंक अचानक से चार्ज पे लगा हुआ था और फट गया। तो ये सब पोर्टेबल जनरेटर्स हैं जो कि डेंजरस हो सकता है। तो आप सिर्फ ऐसी बैटरीज़ का इस्तेमाल करेंगे या ऐसी सेल्स का इस्तेमाल करेंगे जो टॉर्च लाइट्स में होती है, वॉल क्लॉक, रेडियो और रिमोट्स में होता है, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करके समझ सके कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ टॉर्च लाइट की, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आपको टॉर्च लाइट उठाना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है केयरफुली। आपने इसमें लैंप देखोगे, ठीक है, और एक स्विच देखोगे, ये रहा स्विच, ठीक है, ये रहा लैंप जहाँ से ग्लो करेगा। अब जैसे ही इस स्विच को आप स्लाइड करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये थोड़ा सा हट गया, जो टॉर्च है वो ग्लो कर जाएगा। आपने पहले नोटिस किया होगा कि फर्स्ट पोजीशन में स्विच में जब ऑफ था तब क्या कहते हैं लैंप ग्लो नहीं कर रहा था। जैसे ही आपने स्विच किया टॉर्च लैंप ग्लो कर गया और अदर पोजीशन ऑफ द लैंप में ये ग्लो नहीं किया। अब आपको टॉर्च लाइट ओपन करना है। आप इसके अंदर क्या देखते हैं, आप टॉर्च लाइट के अंदर देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाई डज द टॉर्च लैंप ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच। तो ये आप इस चैप्टर के एंड में समझोगे कि टॉर्च लाइट ग्लो क्यों किया था। एक स्विच को एक बार स्लाइड करने पे और दूसरी बार वापस स्लाइड करने पे वो ऑफ़ क्यों हो गया था, क्योंकि जिस पोजीशन में आपका जो टॉर्च लाइट है ग्लो किया था उस पोजीशन में इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट हो गया था, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। जिसके कारण इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे ही कंप्लीट हुआ उसने क्या किया, उसने अलाउ कर दिया करंट को टू फ्लो। और जैसे ही करंट जो है अलाउ हो गया फ्लो करने के लिए, वैसे ही बल्ब जो है वो जल गया। और इसके तो सिंपल था इसका, इस पोजीशन ने कंप्लीट किया इलेक्ट्रिक सर्किट को, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया बैटरी से थ्रू दी बल्ब और वापस बैटरीज में। जब स्विच को अदर पोजीशन में आप डालोगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा और आपका बल्ब जो है इट विल टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। तो ये आप एट द एंड ऑफ द चैप्टर में समझोगे, बट मैंने भी बता दिया बिकॉज इसने क्वेश्चन पूछा था ऑब्वियसली। अब आता है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखो बच्चों, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है, पहले आपने समझा इस चीज़ को कि टॉर्च कैसे वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि उस टॉर्च के अंदर था क्या क्या। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और दूसरे को आप नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसका जो मेटल कैप है, ठीक है, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके। ये मेटल कैप नहीं है, ये वाला पार्ट एक मिनट इरेज करके बताती हूँ। इसका जो मेटल कैप है, ओके, ये कैप जैसा, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ साइन भी लगा हुआ है। और ये जो मेटल डिस्क जैसा है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो इलेक्ट्रिक सेल है वो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे भी ये बोल गए। तो अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल उठाओ, उसको थोड़ा सा घुमाओ और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करोगे आप, उसमें प्लस का साइन और नेगेटिव का साइन देखेंगे जो इलेक्ट्रिक सेल पे मार्क होता है। तो इसके अलावा आप क्या नोटिस करेंगे कि इसमें स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप होता है एक साइड में और फ्लैट मेटल डिस्क होता है ऑन द अदर साइड। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ। देख लो इसमें ये वाला पार्ट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। एक मिनट इरेज करके बताती हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर निकला हुआ है ना, तो प्रोट्रूडिंग मेटल कैप कहेंगे इसको, ओके। और ये पीछे जो है डिस्क टाइप का है, ऐसा है
और इसके बीच में ऐसे ऐसे आपको कई सारे वो दिखेंगे डिस्क जैसा। अगर आप ओरिजिनल बैटरीज दिखाओगे, मैं 1 मिनट आपको दिखा भी दे। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, जस्ट अ सेकेंड, या दिस पार्ट इज कॉल्ड मेटल डिस्क। और ये जो आगे का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। ओके, तो अब हम चैप्टर पे पढ़ते हैं। इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, या राइट अ शॉर्ट नोट इलेक्ट्रिक सेल भी आ सकता है। तो इसमें आपको लिखना है एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सेल एंड द मेटल डिस्क इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक, all electric cells have 2 terminal, one is positive, other is negative. Metal cap is the positive terminal of electric cell, metal disc is the negative terminal. Electric cell is portable source of electrical energy, ठीक है। तो that is the thing। अब हम पढ़ेंगे वैसे आई विल गिव यू वन पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो ऑफ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, मेरे पास लिखे हुए हैं, तो आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। मैंने एसिड बेस का भी डाला हुआ था, सिंस एग्जाम सीजन्स आर कमिंग, तो आप उस वाले में से क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो इट वुड बी इनफ फॉर यू टू यू नो sit confidently in the examinations. I can assure you would be able to score more than 90% if you would be thoroughly understanding those topics, ठीक है। तो एक टॉर्च में हम जनरली एक से ज़्यादा सेल का इस्तेमाल करते हैं आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि एक सिंगल सेल में उतनी एनर्जी नहीं होगी कि आपके टॉर्च को वो जला दे, ठीक है। तो एक टॉर्च में आप जनरली मोर देन 1 सेल का इस्तेमाल करेंगे, और इसका जो है एक ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है आर दोज प्लेस्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, सो येस दे आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल्स। एक ऐसे टॉर्च को उठाओ जो उसमें 2 बैटरीज लगती है, उसके सेल्फ कंपार्टमेंट को आपने खोलना है और सेल्स को बाहर निकाल के लेके आना है, ठीक है। उसके बाद सेल्स को वापस अलग ऑर्डर में देखना है, और उसके बाद रिवर्स करके आपको सेल के डायरेक्शंस को रिवर्स करके उल्टा पुल्टा करके भी आपको चेक करना है। फिर आपको स्विच को स्लाइड करना है, चेक करना है लैम्प ग्लो करता है या नहीं करना है, चेक करना है आपको ऑर्डर किस ऑर्डर में सेल्स को प्लेस किया गया था कि टॉर्च जो है ग्लो किया। तो इसमें आपको ये सब तो एग्जाम्स में नहीं लिखना है, आपको इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि लैम्प कब ग्लो करेगा। लैम्प तब ग्लो करेगा जब सेल्स को जो है आप इस ऑर्डर में लगाए जैसा फिगर 3.3 में है। यहाँ पे देखो, नोटिस करना है हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है 1 सेल का वो कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स को हम बैटरी कहते हैं। जब ये देखो, ये अकेला रखा है, ठीक है, तो इसको हम सेल बोलेंगे, लेकिन जब ये दोनों साथ में आ गए तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 सेल या 2 से ज़्यादा आ गए तो इसको बैटरी कहेंगे। यानी ए सेल है या बैटरी है, तो डायग्राम ए भी बैटरी है, डायग्राम बी भी बैटरी है, क्योंकि इसमें तो 4 सेल्स लगे हुए हैं आपस में एक ऑर्डर में, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एक भी आ गया तो सेल ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज फिर वो सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होता है आपका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ डज़ द लैम्प ग्लो। ओके, हाउ डज़ द लैम्प ग्लो। तो इसमें आपको क्या मार्क करना है, मैं मार्क करवा देती हूँ। आपको यहाँ से लिखना है द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वेयर द टर्मिनल्स ऑफ द 2 सेल्स, यहाँ पे लिखना है वेयर द terminals of the 2 cells are connected. Positive terminal of 1 cell is connected to the negative terminal of the next cell. और इस पर क्वेश्चन अब भी आप कर सकते हो, बैटरी सेम, इसका सेम आंसर होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, व्हाट इज़ बैटरी, व्हाट इज़ बैटरी। हालांकि मैं तो इसके अंदर पढ़ाते ही सारे क्वेश्चंस मार्क भी करवा रही हूँ, बट साथ में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे दूँगी सारे क्वेश्चन आंसर्स का प्रॉपरली लिखा हुआ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। वो बेटर होगा कि आप क्लास में पढ़ते कंप्लीट कर दो, तो उससे फिर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लिखोगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
कह रहा है कि फॉर मेनी डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, वी मे नीड मोर देन वन सेल, हमें एक सेल से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा सेल्स चाहिए होता है, तो हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हम मोर देन वन सेल को कनेक्ट करते हैं तो ये सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए और मोर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डू वी नीड टू प्लेस टू और मोर सोर्स टुगेदर इन मेनी सिचुएशन, या फिर ये भी आ सकता है फॉर मेनी डिवाइसेस वी नीड मोर देन टू सेल, एक्सप्लेन वाई। तो आप लिखेंगे बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी। ओके ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्क कर लेना आप। फॉर मेनी डिवाइसेस वी नीड मोर देन वन सेल, वाई, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखो, बैटरी जो टर्म थी वो सिंगल सेल के लिए इस्तेमाल की जाती है, बीज के लिए भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन हम बैटरी का इस्तेमाल सिंगल सेल के लिए भी कर सकते हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स को पावर करता है। तो मतलब आपके अगर घड़ी के अंदर आप, हम वैसे तो मैं भी बोलती हूँ कि बैटरी लगवाना है, बट बेटर यू यूज़ कि जो हमारी हैंड वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉचेस होती हैं, कि इसमें सेल लगाना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग बैटरी, बिकॉज बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, ये सुनो। बट हेयर इन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, it is stated that the battery is used for single cell, but in general battery का मतलब होता है combination of two or more cells. When we will use battery term for single cell, when it is related to your मोबाइल फ़ोन्स हो गया ना, मोबाइल फ़ोन के जो बैटरीज होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें कई सारे सेल कनेक्टेड होते हैं टू गेट मोर एनर्जी। नहीं तो सिंगल सेल इतना छोटू सा होता है, आपने देखा होगा, इतने छोटू से सेल से तो नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, इलेक्ट्रिक लैम्प हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।